टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस जो है वो क्या होती है। जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसमें हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, प्रोटीनिक होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये जो हैं हमारे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाना है तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो एंजाइम की मौजूदगी में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मोलेक्यूल्स एंड कैटालाइज द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द लिविंग सेल्स। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हमें जो ऑब्टेन होते हैं वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। उनकी जो फिज़िकल स्टेट होती है वो कैसी होती है, प्योर क्रिस्टलाइन होती है। सबसे पहले एंजाइम जो हमने लैब में प्रिपेयर किया था वो 1969 में किया था। एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंजाइम कब प्रिपेयर हुआ लैब में, इन 1969, और इसकी क्रिस्टलाइन स्टेट होती है, ये भी हमारा एमसीक्यूज़ होता है। और तीसरी बात जो इसमें है कि वो प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स की। यूरिया अंडरगो हाइड्रोलिसिस। जब भी हम यूरिया की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो चेंज होता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये भी एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है यूरेज। कौन सा यूज़ होता है, यूरेज होता है यूज़। अमोनिया प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेज। कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, हम जो शुगर यूज़ करते हैं वैसे वो कौन सी होती है, सक्रोज़। सक्रोज़ जो है उसको हम यूज़ करते हैं और ये टेबल शुगर है हमारी। अगर कभी भी MCQs आ जाए व्हाट इज़ अ टेबल शुगर, तो सक्रोज़ होगी वो। और जो ग्लूकोज होती है वो ब्लड शुगर होती है। हम यहाँ पे सक्रोज़ की बात कर रहे हैं। कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम्स कॉल्ड इन्वर्टेज प्रेजेंट इन द यीस्ट। ये जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो यीस्ट के अंदर मौजूद होता है। जब हम शुगर का सॉल्यूशन, जिसे हम गन्ने की राब कहते हैं, जो गन्ने का रस निकालते हैं, उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद जब उसको कंसनट्रेट किया जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, किसमें, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम होता है इन्वर्टेज। सक्रोज का फॉर्मूला होता है C2H22O11। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। दो मॉलिक्यूल हमारे पास आते हैं, दोनों का मोलेक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। इसमें एक कंपाउंड जो हमारे पास आया है वो ग्लूकोज का है, दूसरा फ्रक्टोज का। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू एथनॉल। फिर जो हमारे पास जो ग्लूकोज होती है उसको हम एथनॉल में कन्वर्ट करते हैं। जो एंजाइम यूज़ होता है वो जाइमेज होता है, ये भी प्रेजेंट यीस्ट में ही होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है हमारे पास, जाइमेज के प्रेजेंस में ये हमारे पास अल्कोहल में एथनॉल में चेंज हो गया, साथ में CO2 इवॉल्व हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ एंजाइम्स एक्शन, कि एंजाइम जो है वो कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे अपनी एफिशिएंसी दिखाता है, वर्क करता है। एंजाइम्स जो होते हैं उनमें कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। उन एक्टिव साइट्स की वजह से जब वो सबस्ट्रेट के अंदर फिट होते हैं तो एक लॉक एंड की मॉडल बनता है हमारे पास, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, फिट हो जाते हैं और अपना काम जो है वो प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन प्रोसीड होता है और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है। जस्ट लाइक दैट, ये हमारे पास अगर एंजाइम है ना तो उसके अंदर कुछ एक्टिव साइट्स होंगी इस तरह। ये तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह का होगा कि फिट हो जाए इसके अंदर यूँ। तो जब ये आएगा आपस में, मिलेंगे आपस में, तो क्या होगा, ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगी और ये जो हमारे पास थोड़ी सी है ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। फिर ये दोनों एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाएंगे। लॉक होने के बाद क्या होगा कि फिट होने के बाद अपना ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जब ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबस्ट्रेट बन जाएगा हमारे पास। एंजाइम्स हैज़ एक्टिव साइट्स, यही एक्टिव सरफेस है उसकी। द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट फिट इनटू देयर एक्टिव साइट्स जस्ट एज की फिट इनटू द लॉक। The substrate molecule enters the cavities, form complex and react, and then products get out of the cavity immediately। फिर क्या हमारे पास जैसे ही फिट होंगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी और एंजाइम हमारे पास एट द एंड वैसे ही
आ जाएगा। इसे कहते हैं रिकवरी ऑफ एंजाइम। एंजाइम रिकवर हो गया मेरे पास, उसको कुछ भी नहीं होगा। इन 1913 में क्या हुआ था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था लिनर माइकल ने क्या किया था, और उसके स्टूडेंट्स थे मेंशन स्टडीड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। इन्होंने देखा था कि एंजाइम जो है वो कैसे एक्ट करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है। हमारे पास ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट। जब रिएक्ट हुआ इनका तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो एंजाइम्स का और सबस्ट्रेट का आपस में मिलके बनता है। जो हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, पिक्चर एक बनाई थी, वो हमने कॉम्प्लेक्स ही बनाया था। फिर हमारे पास प्रोडक्ट एंड में आ जाएगी। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड दे आर वेरी अनस्टेबल एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट इमीडिएटली। तो हमारे पास एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा, वो हमारे पास दोबारा यूजेबल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंजाइम कैटालाइसिस के? एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट, जैसे इसी तरह बिल्कुल एक्ट करते हैं जैसे हमने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पढ़े थे, निकल, प्लाटियम, प्लाटिनियम, ये सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। जिस तरह वो अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं इसी तरह एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं, और इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो भी बहुत हाई होती है स्पेसिफिकेशन की। ये हर रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम यूज़ नहीं होता, डिफरेंट एंजाइम्स होंगे तो डिफरेंट रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। दैट्स वाई वी कैन से एंजाइम्स हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनकी स्पेसिफिकेशन जो होती है बहुत हाई होती है। एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शंस हैव मैक्सिमम रेट्स एट ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट, pH of medium also control the rate of enzymes catalyzed reaction, and rate passes through maximum at the particular pH known as optimum pH। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम pH जो क्या होती है, ये मैक्सिमम pH होती है कि हमारे जो एंजाइम द pH होती है मीडियम की, वो भी कंट्रोल होती है, कंट्रोल हो जाती किसे, बाय द rate of the enzymes catalyzed reaction। The activity of enzymes catalyst is inhibited by the poison। ये हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई पॉइजन एंटर हो जाएगा ना तो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को लो कर देगा। तो इसको कहते हैं कि ये इनहिबिट हो गया रिएक्शन जो है हमारे पास, किस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, पॉइजन ऐड हो गया। कोई भी दूसरा सब्सटेंस ऐड हो जाए तो वो एक्ट करेगा पॉइजन के तौर पे ही। पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट जो होता है ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज़ पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। तो हम बताएंगे जब भी एंजाइम्स के अंदर कोई और यूज़ हो जाए, आ जाए कोई चीज़ सबस्ट्रेट वगैरह, तो एंजाइम जो है हमारा वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा, वो एफिशिएंसी नहीं शो करेगा। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज़ ग्रेटली इन्हेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ को एंजाइम्स। अगर हमने अपनी एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करना है तो हम उसके साथ जो है को एंजाइम्स यूज़ करेंगे जो कि स्पीड अप कर देगा एंजाइम्स की एफिशिएंसी को।